नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। हम हमेशा आपके लिए टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नया लाने का प्रयास करते हैं ताकि आप जीवन में या फिर बिजनेस में कुछ नया कर सकें। हम आशा करते हैं इस चीज़ का आपको पूरा फ़ायदा होगा। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोज़ जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी नई वीडियोस लाने के लिए प्रेरित करता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में जो पोर्टल दिखाए गए हैं उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उनका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। आज हम कैनवा सीरीज़ में नया वीडियो आपके लिए लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम कैनवा की सीरीज़ में लेके आए हैं मैजिक स्विच करके, जो कैनवा का AI ड्रिवन फैसिलिटी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग आज देंगे और उसके बारे में सीखेंगे लाइव डेमो। ओके, तो क्या होता है कि मैजिक स्विच क्या कर सकता है। पहले तो कैनवा के बारे में आपको ट्यूटोरियल स्टार्टिंग 1 में पार्ट 1 में रेगुलर इंफॉर्मेशन दी है, और ये सीरीज में हम लोग कैनवा की फंक्शनलिटी और AI ड्रिवन फैसिलिटीज़ का हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग हमें क्या देखना है, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मैजिक स्विच कैसे काम करे। तो मैजिक स्विच मतलब उसका मीनिंग क्या और किसके लिए यूज़ कर सकते। देखो, अगर आपका कोई प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंटेशन या फिर डिज़ाइन है, और क्या होता है हमेशा कि वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म में अगर हम लोगों को वो पोस्ट डालनी है तो रिफॉर्मेट करने पड़ते। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट की साइज़ अलग, फेसबुक की साइज़ अलग, रील्स की साइज़ अलग, यूट्यूब की साइज़ अलग, थंबनेल की साइज़ अलग हो सकती है, कवर पेज की अलग। क्या होता है हमेशा कि बहुत सारे बार चेंजेस करने पड़ते। तो AI की मदद से कैनवा ने वो दिक्कत आपकी सॉल्व कर दी है। सेकंड पॉइंट, मैजिक स्विच क्या करता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो आर्टवर्क हमने बनाया है, बहुत सारी ऐसी बात हो सकता है कि एक एडवर्टाइजमेंट आपको हिंदी भाषिक लोगों के लिए बनानी है, मराठी भाषिक के लिए बनानी है, इंग्लिश रीडर्स के लिए भी बनानी है, तो हमेशा यू नीड टू रीवर्क एवरी टाइम। सो यहाँ पे क्या होगा कि मैजिक स्विच की मदद से हम लोग वो डिज़ाइन डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, और थर्ड, आपके जो 11th मैसेज वाले या फिर कंटेंट के जो पार्ट है जो आपने रखा है, वो ऑटोमेटिक रिफॉर्मेट हो जाते हैं पहली फैसिलिटी में, जिसको हम रिसाइज कहते थे। ओके, चलो डेमो स्टार्ट। पहले हम लोग लेते हैं डेमो का एग्जांपल ट्रांसलेशन। ये एक मेरा प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन मैंने बना के रेडी किया था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज से मुझे हिंदी भाषा में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलो देखते हैं कि ये मेरा इंग्लिश का पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ जिस हिसाब से आपको अच्छी तरह से दिख सके। ओके, तो अभी ये हो गया इंग्लिश में। अब इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट करना है हिंदी, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। कहाँ से गया, फिर से दिखाता हूँ। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं मूव वाले। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेट टेक्स्ट। तो ट्रांसलेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसलेट टू करके ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सेटिंग भी है। सेटिंग में साइज का फिट होना वगैरह वगैरह बाकी सब मैं उन लोगों ने दिया है। डुप्लीकेट पेज में ट्रांसलेटिंग वगैरह ऑप्शन दिया है, ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ट्रांसलेट, क्योंकि हमेशा आपको ओरिजिनल वर्क आपको रखना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जरा एक बाजू। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेट टू हिंदी मुझे करना है। हिंदी पर क्लिक किया, करने के बाद बाकी सब ऑप्शन जैसे कि वैसे ही रखने हैं, और सबसे नीचे मेरा ट्रांसलेट बटन है, ये बटन। तो मैं ट्रांसलेट के ऊपर ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक मेरा जो बॉक्स था जहाँ पे इंग्लिश था, वहाँ पर पूरा लैंग्वेज, मेरी पूरी लैंग्वेज हिंदी में
ट्रांसफ़र हो गई है और सभी जो सेंटेंसेस हैं मुझे अभी हिंदी में दिखना स्टार्ट हो गए। ओके, तो सेम अगर मुझे और ये हिंदी की भाषा कहाँ से बदलनी है तो मैं फिर से एक बार हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, ट्रांसलेट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मराठी पर क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने के बाद ट्रांसलेट हम लोग बटन दबाते हैं, व्यवसाय शुरू के लिए आएंगे। सो एवरीथिंग इन मराठी। नाउ हम लोग रिवर्ट करेंगे फिर से इंग्लिश में। ओके, सो मैं इंग्लिश में फिर से रिवर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, स्टार्टिंग अ बिजनेस गिव्स यू, ये मेरा इंग्लिश में पूरा फिर से। ओके, तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि लैंग्वेज वह मेरी डिज़ाइन की ट्रांसलेट कर सकता। तो ये हो गई मेरी पहली बात जो मैंने कही थी कि हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी आते हैं सेकंड, उसके लिए मैंने एक डेमो यहाँ पे रखा है। देखो, ये मेरा बेसिक डिज़ाइन है, पहले से समझो। ये मेरा बेसिक डिज़ाइन है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट नाम से, और मैंने लेके रखा है या इनकी टेम्पलेट के हिसाब से। देखो यहाँ पे टेम्पलेट है, वहाँ से टेम्पलेट लिया। तो अभी मुझे इसके मदद से, ये टेम्पलेट से मदद से मुझे आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है एआई की मदद से, वो चलो वो देख। तो मैजिक स्विच में हम लोग आ गए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसलेट वाला ऑप्शन हम लोगों ने देखा। ये ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसलेट वहाँ पे ही जाता है। तो चाहिए ये वहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज वगैरह, बाकी सब सेम है। ट्रांसफॉर्म इनटू डॉक्स के लिए जाते हैं। अभी यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पे समरी मिलेगी, ऑल टेक्स्ट मिलेंगे, ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे, ईमेल मिलेंगे, वेब मिलेगी, सॉन्ग लिरिक्स मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैटर के हिसाब से जो आपके पहले के टेम्पलेट में था उसके ऊपर से ये 6 टाइप्स के टेक्स्ट फॉर्मेट में यू कैन कन्वर्ट। सो नाउ ट्रांसफर इनटू डॉक्स। मैं डॉक बना के, ब्लॉग पोस्ट बना के देखता हूँ ये वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट मैटर के ऊपर। सो मैंने ट्रांसफर इनटू डॉक्स के लिए मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम ले लेगा, थोड़ा उनकी सिस्टम यहाँ पे मैसेज भी आएगा आपको कि लार्ज डिज़ाइन में टेक अ डिटेल लॉन्ग। उसके लिए मैंने पहले से बना के रखा है जो मिलता है अपने हम लोगों को। ये देखो, वही है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में और जैसे ब्लॉग में आया हुआ है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि डिज़ाइन बनाई, और अगर वर्डप्रेस या फिर किसी दूसरी जगह पे आपको मैटर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे बन गया। ओके, मैं फिर से मैजिक स्विच यूज़ करता हूँ, और चाहिए तो आपको एक ईमेल के फॉर्मेट में आपको चाहिए तो ट्रांसलेट करके देते हैं। तो क्या होता है कि ईमेल में अभी आपने देखा ब्लॉक का, अभी ये है ईमेल वाला। सो ईमेल में क्या आता है वही आएगा लगभग, लेकिन एक बॉडी अलग तरह से बन के आएगी। थैंक यू होप दिस ईमेल अच्छी तरह से बताता है कि मैसेज आता है स्टार्टिंग में, या फिर पैरा ऑटोमेटिकली लिख के आता है जैसे ह्यूमन जैसे। सो दैट इज़ अ गुड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय कैनवा। ओके, तो ये लेक्चर में हम लोगों ने ये 2 पार्ट देखे। ऐसे ही और AI ड्रिवन सिस्टम्स क्या क्या आपको मदद करेगी, इसके लिए हम लोग नए नए लेक्चर लेके आते ही हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी नई वीडियोस लाने के लिए प्रेरित करता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।